तो अक्सर हमने सीरियल किलर्स की मूवी में ये देखा है कि किलर कहीं से भी टपक के अपने विक्टिम्स को मार देता है, पर हमने आज तक ये नहीं देखा कि सीरियल किलर अपने विक्टिम्स को कैसे चूज करता है। तो आज की कहानी में हम ये देखेंगे कि सीरियल किलर अपने विक्टिम्स को कैसे चूज करता है, और ये कहानी हम सीरियल किलर के पीओवी से देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है ओल्ड फायर टावर से, जो कि जंगल के बीच में था। और तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि टावर में से नेकलेस चुरा के अपने साथ ले जाते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद जमीन में से सीरियल किलर जॉनी निकलता है, जो कि 2024 का सबसे ब्रूटल सीरियल किलर है। जॉनी को जंगल में ढेर सारे ट्रैप दिखते हैं जिसमें जानवर फंस के बुरी तरह मरे हुए थे। और तभी पास के शेड से जॉनी को गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते करते जॉनी चक नाम के आदमी के शेड में पहुंचता है। जॉनी को घर में नेकलेस मिलता है, जिसे देख जॉनी को अपने पिता की बात याद आती है कि ये नेकलेस तुम्हारी माँ का है, इसे किसी भी हालत में खुद से दूर मत करना। पर यह लॉकेट चक का था, जिसे देख जॉनी ने वापस रख दिया। चक जॉनी को देख के डर गया था। वो उसे शूट करके मारने की कोशिश करता है, पर जॉन तो पहले से ही मरा हुआ था। जॉनी से बचने के चक्कर में चक उसी ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद जॉनी ने चक की बेरहमी से दोनों आंखें निकाल ली। अब अपनी माँ के नेकलेस को ढूंढते हुए जॉनी पूरे जंगल में घूम रहा था, और तभी उसे जंगल के बीच और उसी टावर के नीचे 7 लोगों का ग्रुप दिखता है। जॉनी सबको छुपके देख रहा था, क्योंकि ये सब उसके शिकार हैं। ग्रुप में 7 लोग हैं, जिनका नाम है क्रिस, कॉल्ट, ब्रूडी, ओरा, ट्रॉय, एरन और इवान। सब लोग आराम से बैठ के समय बिताने के मजे ले रहे थे, लेकिन असली मजे इनके जॉनी लेगा। और तभी एरन सबको जॉनी की कहानी बताता है। 70 साल पहले इस जंगल को लॉगिंग कंपनी ने लीज पे लिया था, पर आसपास कोई भी दुकान या फिर शॉप नहीं थी। और उसी समय जॉनी के डैडी ने यहाँ पे हर तरह की दुकान खोल दी, पर बिकने वाले सामान की कीमत दुगनी कर दी, जिस कारण सब लोग जॉनी के डैडी से नफरत करने लगे। पर वो जॉनी के डैडी को तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इसका बदला उन्होंने जॉनी से लिया। एक दिन किसी आदमी ने जॉन की टॉय कार को तोड़ दिया, और जब जॉनी रोने लगा तो उन्होंने जॉनी को ये बोला कि रात को तुम पुराने टावर पे आना, वहाँ की टॉप लोकेशन पे ढेर सारे टॉय मिलते हैं। पर जब जॉनी रात को टॉय लेने पहुंचा तो फायर फाइटर मास्क लगा के उन्होंने जॉनी को डरा दिया, जिस कारण टावर से नीचे गिर के जॉनी की मौत हो गई। जॉनी के फेस पे वही मास्क लगा के उन लोगों ने यह साबित किया कि जॉनी खेलते खेलते टावर से नीचे गिर गया। एरन सबको कहता है कि ये टावर वही है जहां पे जॉनी की मौत हुई थी। जॉनी के पिता को जब पता चला कि जॉनी को किसने मारा, तो उन्होंने रिवेंज लेने की कोशिश की, पर सेल्फ डिफेंस की आड़ में उन्होंने जॉनी के पिता को मार दिया। पर लॉगिंग कंपनी ने अपने लोगों को बचा लिया कि हमारे लोगों ने डिफेंस के चक्कर में खुद को बचाया, और इसी कारण किसी को सजा नहीं मिली। पर एक हफ्ते बाद उसी कंपनी के लोग बेरहमी से मरने लगे, जैसे किसी जानवर ने बेरहमी से फाड़ दिया हो। कुछ लोगों को ये लगा कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, पर कुछ लोग ये कहते थे कि उन्होंने जंगल में किसी आदमी को मास्क पहने देखा, जो कि और कोई नहीं बल्कि जॉनी की स्पिरिट थी। और इसी बीच हम ट्रॉय को देखते हैं, जिसके पास जॉनी का वही नेकलेस था, और ये सब जॉनी ने देख लिया, यानी कि सबका मरना फिक्स है। और इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के घर की चीजों को कभी मत छेड़ो। कॉल्ट क्रिस को डांट रहा था कि एरन को लाने की क्या जरूरत थी, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बात करें जॉनी की, तो जॉनी आराम से घूमकर अपनी प्लानिंग कर रहा था कि सबसे पहले किसकी गेम बजाऊं। अब ये देख आपको पता चल गया होगा कि सीरियल किलर कैसे अपने विक्टिम्स पे नजर रखते हैं। एरन स्मोक के बहाने बाहर आ जाता है, जहां सबको ये लग रहा था कि एरन गैस स्टेशन की लड़कियों को मिलने जा रहा है, जबकि एरन तो अकेले जंगल में गांजा फूकने का प्लान बना रहा था। यानी कि जॉनी को पहला शिकार मिल गया। काम को आसान करने के लिए जॉन ने भारी भरकम आरी उठा ली, यानी कि एरन का कटने वाला है। और मौका देख जॉनी ने एरन को आरे से फाड़ दिया, मतलब एरन का जबड़ा बॉडी से अलग कर दिया। एरन की मौत काफी ब्रूटल थी। जॉनी ने पहले मेंबर का ये हाल किया, तो सोचो बाकी लोगों का क्या करेगा। एरन की बॉडी और सर को लेके जॉन रेंजर्स के ऑफिस पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे उसके 70 साल पहले के वेपन्स और मास्क हैं, जो कि म्यूजियम की तरह सजा के रखे थे। और एरन की डेड बॉडी के लिए कमाल की बात यह थी कि मरने के बाद भी जॉनी उसकी बॉडी को अच्छे से यूज कर रहा था।
अब जॉनी अपना मास्क और वेपन लेके फिर से जंगल में चला जाता है क्योंकि 6 मेंबर जिंदा हैं। जॉनी लेक की दूसरी साइड से ब्रूडी और औरा को देख रहा था। ब्रूडी लेक में औरा को टीज कर रही थी और देखने से लग रहा था कि दोनों लेस्बियन हैं। ब्रूडी को लेक में छोड़कर औरा योगा करने चली जाती है और लेक से होते हुए जॉन ब्रूडी को मार देता है। सबसे आसान मौत मुझे ब्रूडी की लगी। इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। अब जॉनी इसके बाद योगा के मजे ले रही औरा के मजे लेने पहुंचता है। अब यहाँ पे औरा इजीली भाग सकती थी, पर अकल घुटनों में होने के कारण औरा वहीं पे खड़ी रहती है कि भैया मुझे मार दो। औरा काफी बेवकूफ लड़की है और ये बात जॉनी ने दिल पे लगा ली, इसलिए औरा की मौत सबसे दर्दनाक थी। जॉनी औरा के चेहरे को कमर में से फाड़ के निकाल लेता है। अगर औरा दीदी यहाँ से नीचे कूद जाती तो इजीली जान बच सकती थी। अब तीनों दोस्तों को मारने के बाद जॉनी फिर से वापस आ जाता है। कॉल्ट और क्रिस इवान और ट्रॉय से लड़ रहे थे कि हमें कार की चाबी चाहिए क्योंकि हमारे 3 साथी मिसिंग हैं, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। पर इवान किसी बात पे ध्यान नहीं देता। वो कार की चाबी को जंगल में फेंक देता है जो कि जॉनी के पास आके गिरती है। अब कार की में टॉय कार लगी थी जिसे देख जॉन के बचपन की यादें ट्रिगर हो जाती हैं और यहाँ पे पहली बार हम जॉनी के चेहरे को देखते हैं जो कि काफी खौफनाक था। पेड़ के पीछे बैठ के जॉनी टॉय कार से खेल रहा था, लेकिन गलती से जॉनी ने कुल्हाड़ी को वहीं पे गिरा दिया। कॉल्ट को चाबी तो नहीं मिलती, लेकिन उसे जॉन की कुल्हाड़ी मिल जाती है, जिसे देख कॉल्ट की सांसें थम जाती हैं। वो क्रिस को लेके रेंजर ऑफिस चला जाता है, पर जाने से पहले जॉन की कुल्हाड़ी को वो कैबिन के बाहर छोड़ देता है। दोनों के जाते ही जॉनी ट्रॉय को मारने की कोशिश करता है, पर इवान उसे शूट कर देता है। दोनों को ये लगा कि उन्होंने जॉनी को मार दिया, पर एक बार फिर से उठ के जॉनी ने दोनों को बेरहमी से मार दिया। जॉनी ट्रॉय के पॉकेट से अपने नेकलेस को ढूंढ रहा था, पर नेकलेस गायब था। पर पिछली रात उसने नेकलेस को ट्रॉय के पास देखा था, जहां नेकलेस को ट्रॉय ने अपनी पॉकेट में रखा था। और इसी बीच क्रिस और कॉल्ट वापस आ जाते हैं और नेकलेस किसी और के पास नहीं बल्कि क्रिस के गले में था। और नेकलेस को देख जॉनी उसे मारने की कोशिश करता है, पर बीच में कॉल्ट आके क्रिस को भगा के ले जाता है। दोनों रेंजर ऑफिसर को जॉनी के बारे में बता देते हैं और नेकलेस को क्रिस के गले में देख रेंजर उनसे नेकलेस के बारे में पूछता है कि ये तुमने कहां से लिया। दोनों रेंजर को बता देते हैं कि ये नेकलेस हमने पुराने टावर से लिया। रेंजर उन्हें कहता है कि ये नेकलेस जॉनी की माँ का है, इसी नेकलेस की वजह से जॉनी शांति से सो रहा था, तुम लोगों ने जॉनी को जगा दिया। क्रिस उसे कहती है कि मैं उसे नेकलेस वापस कर दूंगी, पर रेंजर उसे कहता है कि जॉनी ऐसे नहीं मानेगा, वो शैतान का रूप है, तुमने नेकलेस चुरा के गलती कर दी। तभी जॉनी तीनों के पास पहुंचता है, जहां रेंजर से हम जान पाते हैं कि 10 साल पहले जॉनी को किसी ने ऐसे ही जगा दिया था और तब रेंजर की फैमिली मेंबर को जॉनी ने मार दिया था, क्योंकि उन्होंने रेंजर की तरह जॉनी को रोकने की कोशिश की थी। रेंजर के दिल में जॉनी के लिए नफरत थी। वो जॉनी को घुटने टेकने को कहता है कि नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और ये बात करके रेंजर ने साबित कर दिया कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। जॉनी को शूट करने के बाद वो कॉल्ट को चेन लाने को भेजता है कि हमें जॉनी को चेन से बांध के वहीं टावर के पास लेके जाना होगा, क्योंकि वही जगह इसे रोक सकती है। अब यहाँ पे रेंजर का प्लान ये था कि जॉन को टावर में बरी करके और नेकलेस को वहीं रख के जॉन को शांत कर देंगे, जिससे हमारी जान बच जाएगी। क्रिस को यकीन हो जाता है कि एरन ने जो कहानी सुनाई थी वो सच थी। कॉल्ट जॉनी को चैन से बांधने में डर रहा था, जिस कारण जॉनी को मौका मिल गया। उसने रेंजर को बहुत ही दर्दनाक मौत मारा। बात करें क्रिस और कॉल्ट की, तो गैसोलीन और चैन लेके दोनों टावर की ओर भागते हैं कि जब जॉनी हमारे पीछे आएगा तो हम उसे जला देंगे। पर ये दोनों महा बेवकूफ निकले। ये जॉनी के आसपास घूम रहे थे। जॉनी दोनों को देख लेता है और दोनों को ये लगा कि अंधेरा होने के कारण जॉनी ने हमें नहीं देखा, पर जॉनी सब कुछ देख रहा था। कॉल्ट प्लान बनाता है कि मैं जॉनी को कंफ्यूज करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना, और जब जॉनी तुम्हारे पीछे आएगा तो हम उसे जला देंगे। पर कॉल्ट से बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। वो जॉनी के पास जाके उसे भटकाने की कोशिश करता है, और फिर क्या, जॉनी भैया ने कॉल्ट को फाड़ दिया। क्या सर्वाइवर बनेगा। अब जॉनी ने कॉल्ट को जी भर के धोया। डर के मारे क्रिस नेकलेस को छोड़ के 9-2-11 हो जाती है। उसे भागते भागते सुबह हो जाती है, जहां रोड पे क्रिस को लेडी मिलती है।
और यहाँ पे एक सीन आता है जिसे देखने से लग रहा था कि जॉन यहाँ पे दोनों को मार देगा, पर यह सब ऑडियंस को डराने के लिए था। वो लेडी क्रिस को लेके हॉस्पिटल चली जाती है, जो कि क्रिस के जख्मों को देख के कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्रिस लेडी को बहाना लगा देती है कि मुझ पे किसी एनिमल ने अटैक कर दिया, पर लेडी अच्छे से जानती थी कि क्रिस पर अटैक जॉनी ने किया, क्योंकि इस लेडी के भाई को भी जॉनी ने मारने की कोशिश की थी, पर वो जैसे तैसे क्रिस की तरह बच गया था। लेडी क्रिस को कहती है कि चिंता मत करो, मेरे भाई की तरह तुम भी बच जाओगी। अब लेडी नोटिस करती है कि क्रिस का पैर काफी जख्मी है। वो जख्म को कवर करने के लिए कार को रोक लेती है, पर क्रिस काफी डरी हुई थी क्योंकि कार जंगल के बीचों बीच थी। उसे डर के मारे ये लग रहा था कि जॉनी जंगल से निकल के उसे मार देगा। क्रिस की जान बच जाती है और मुझे नहीं लगता इसके बाद क्रिस कभी जंगल का नाम लेगी। सीन शिफ्ट होके उसी जगह की तरफ मुड़ता है जहां क्रिस ने नेकलेस रखा था। वहां से नेकलेस गायब था, यानी कि जॉन उसे ले गया। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो बात करें जॉनी और उसकी फैमिली के बारे में, तो जॉनी बचपन में मरा था, तो बड़ा कैसे हुआ? तो बात सिंपल सी है। जॉनी के बाप के पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन बेटा बड़ा होने के बावजूद भी उसका दिमाग बच्चों जैसा था, जिस कारण लॉगिंग कंपनी के लोग उसके मजे लेते थे, क्योंकि वो लोग बच्चे के ऐसे मजे नहीं ले सकते। जॉनी बाकी स्लैशर मूवी की तरह अगली पैदा हुआ था, जिस कारण लॉगिंग कंपनी के लोग उसे बुली करते थे। और जैसा कि कहा जाता है कि विलन बनाए जाते हैं, उसी तरह लॉगिंग कंपनी के लोगों ने जॉनी को विलन बना दिया। तो कहानी कुछ खास नहीं थी, पर इसके किल्स काफी ब्रूटल थे। कहानी के करैक्टर मुझे काफी बेवकूफ लगे, मतलब इतने बेवकूफ करैक्टर मैंने किसी स्लैशर मूवी में नहीं देखे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।